ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज एक आला सतही मीटिंग में 5 नवंबर को बनारस में मुनक़िद होने वाली देव दीपावली की तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि देव दीपावली काशी की सनातन रवायत, गंगा आराधना और लोक आस्था का संगम है। वज़ीर आला ने अहकाम दिए कि देव दीपावली से कब्ल मुनक़िद गंगा महोत्सव 1 से 4 नवंबर और खुसूसी इनेक़ाद देव दीपावली 5 नवंबर की सभी तैयारियां मुक़र्रर वक्त और आला मेयार की हों। उन्होंने कहा कि भीड़ कंट्रोल और हिफाजत अव्वलीन तरजीहात रहे। देव दीपावली में स्मार्ट लाइटिंग, थीम पर मबनी इंस्टॉलेशन, ड्रोन और सीसीटीवी मॉनिटरिंग का इंतजाम भी यकीनी करने के अहकाम दिए। अकीदतमंदों की सहूलत के लिए बैतुल खला, पीने का पानी, तिब्बी सहूलियात, कंट्रोल रूम और सफाई मुलाजिमीन की तैनाती 24/7 एक्टिव रखने के अहकाम दिए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एक्सप्रेस वे डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीडा के कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अहकाम दिए कि गंगा एक्सप्रेस वे का तामीराती काम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की पेश रफत का हफ्ते में जायजा लिया जाना चाहिए। साथ ही काम के मेयार पर किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला ने सरमायाकारों के जरिए अराजी अलॉटमेंट के 3 साल के अंदर अराजी के मुनासिब इस्तेमाल पर जोर दिया और कहा कि अराजी के इस्तेमाल की निगरानी का शफाफ इंतजाम किया जाए। एक दीगर मीटिंग में वज़ीर आला ने बुंदेलखंड सनती तरक्की अथॉरिटी बीडा के कामों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बीडा झांसी तक की तौसीए की सिमत में काम करने समेत कई खुसूसी अहकाम दिए। रियासती हुकूमत ने पिराई सेशन 2025-26 के लिए गन्ना कीमतों में 30 रुपये फ़ी क्विंटल का इजाफा किया है। रियासत की गन्ना तरक्यात और चीनी सनत के वज़ीर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि अब अगेती गन्ना किस्म की कीमत 400 रुपये फ़ी क्विंटल और मामूली किस्म की कीमत 390 रुपये फ़ी क्विंटल मुकर्रर की गई है। इस इजाफे से गन्ना किसानों को तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगी होगी। दरियासना हुकूमत के गन्ना कीमतों में इजाफे के फैसले को लेकर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि गन्ना किसान रियासत की खैर सगाली की बुनियाद सुतून है। ऐसे में ये फैसला लाखों गन्ना किसानों की जिंदगी में नई उम्मीद, नई तवानाई और खुदमुख्तारी की मिठास घोलेगा। इलेक्शन कमीशन ने अवाम के सभी सवालात और शिकायतों के तस्फिये के लिए कौमी वोटर हेल्पलाइन और सभी 36 रियासती और ज़िला सतही हेल्पलाइन एक्टिव कर दी हैं। कौमी राब्ता मरकज़ सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के लिए मरकज़ी हेल्पलाइन के तौर पर काम करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सभी रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत और ज़िले को अपनी अपनी रियासत और ज़िला राब्ता मरकज़ कायम करने के अहकाम भी जारी किए हैं। कमीशन ने BLO के साथ बुक अ कॉल सहूलत भी शुरू की है। इसके इस्तेमाल से अवाम अपने मुतल्लिक़ बूथ लेवल अफसर से राब्ता कर सकते हैं। अयोध्या की तारीखी 14 कोसी परिक्रमा मुहूर्त के मुताबिक आज अल सुबह शुरू हो गई। हमारे अयोध्या नामा निगार ने बताया कि बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने कल मुहूर्त से कबल ही परिक्रमा शुरू कर दी थी। वाज़ेह रहे कि 14 कोसी परिक्रमा कल सुबह तक चलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। अयोध्या के प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले के प्रथम चरण में गोपाष्टमी और अक्षय नवमी की संधि बेला होते ही लाखों श्रद्धालुओं ने अयोध्या की धूल माथे लगा 14 कोसी परिक्रमा उठाई और देखते ही देखते 42 किलोमीटर लंबा परिक्रमा मार्ग परिक्रमार्थियों से भर गया। धार्मिक आस्था में महिलाओं, बच्चों के साथ साथ वयोवृद्ध भी शामिल हैं, तो नंगे पांव श्रद्धालुओं के बीच संतों की टोलियां परिक्रमार्थियों को ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। पौराणिक मान्यता है अक्षय नवमी को किए गए पुण्य कभी क्षय नहीं होते, क्योंकि इस तिथि को न केवल द्वापर का प्राकट्य हुआ बल्कि अयोध्या भी धराधाम पर अवतरित हुई। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। नरेंद्र मोदी हुकूमत के जरिए 22 सितंबर को कई शोबों में GST शरों में कटौती के साथ GST बचत उत्सव की शुरुआत हुई थी। आज हम बात करेंगे कि कैसे लिबास और जूतों के शोबे में नई GST शरों से आवाम को फायदा हासिल हो रहा है। अगली पीढ़ी के GST सुधारों ने परिधान और फुटवेयर क्षेत्र को बड़ी राहत प्रदान की है। नए कर ढांचे के तहत रेडीमेड परिधानों पर 2,500 रुपए तक के लिए GST घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी प्रकार मानव निर्मित धागों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा 2,500 तक के फुटवेयर पर अब 12% के बजाय केवल 5% GST लग रहा है। ईशानी और दृष्टि के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
समुद्री तूफान मोथा की वजह से रियासत के कई जिला में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। कौशांबी, पीलीभीत, बदायूं, अम्बेडकर नगर, जौनपुर और दारुल हुकूमत लखनऊ समेत रुक रुक कर और कई जगहों पर तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान दर्ज हरारत में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।